हेलो, मैं आपका दोस्त भाई खलनायक। तो चलिए, आज जैसे टॉपिक आप देख रहे हैं ग्राफ, हाँ, हिडन किंग ऑफ कैलकुलस। हाँ, अगर आपको ग्राफ आता है, ग्राफ के बारे में आपको सब नॉलेज है, तो आप कैलकुलस का एक बार आप ग्राफ बना लेना कैलकुलस पे, तो आप सोचिए आप 60-70% क्वेश्चन आप ऐसे कर जाएंगे कैलकुलस का। तो ग्राफ का क्या इंपॉर्टेंस है ये तो अभी आपको समझ नहीं आएगा, बट जब आप कैलकुलस पे प्रोसीड करेंगे, लिमिट देखेंगे, फंक्शन देखेंगे, फंक्शन के अंदर ऑड इवन फंक्शन देखेंगे, फिर आपका उसके बाद डोमेन रेंज निकालना होगा, फिर आपका वन वन फंक्शन चेक करना पड़ेगा, बाइजेक्टिव चेक करना पड़ेगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना पड़ेगा, एरिया अंडर कर्व निकालना पड़ेगा। तो हर जगह आपको ग्राफ का बिना आपका कहीं काम चलने वाला नहीं है। ऑल दो आपका जो बोर्ड एग्जाम्स है उसमें में भी काम चल जाए, बट जो IIT JEE का एग्जाम्स है उसमें काम चलने वाला नहीं है ये एकदम। तो बिना ग्राफ का तो कुछ भी नहीं हिलेगा। साइंस ही ग्राफ है और कैलकुलस डील ही करता है ग्राफ पे। हर एक कैलकुलस का जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो आपको ग्राफ बनाना नहीं सिखाता है। तो आज हम देखते हैं कि आप ग्राफ कैसे बनाएंगे। और ये जो मेरा सीरीज़ है ग्राफ का, इस ग्राफ का सीरीज़ पे आप एकदम जीरो से लेके पूरा आप ये हीरो तक आप सब कुछ सीखेंगे इसमें, ठीक है। और मैंने और भी आपका एक दो सीरीज स्टार्ट करके रखा है, जैसे लिमिट, जहाँ पे आपका ये लिमिट पे आप सब कुछ देख सकते हैं। लिमिट के ऊपर सारा वीडियोस मैंने आपका ये कर देगा, आपका लाए लाए करके आपका ये अपलोड, जिसमें इन्फानाइट बाय इन्फानाइट से लेके आपका सैंडविच थ्योरम और भी आपका वो जो आपका ये हायर जो लिमिट का जो आपका ये क्वेश्चन सब होता है वो सब कुछ उसमें आ जाएगा आपका। तो आइए देखते हैं आज ग्राफ। तो इसको हम रब करते हैं, हिडन किंग ऑफ कैलकुलस। तो उससे पहले हम लोग देखते हैं ओपन इंटरवल, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल, ये क्या होता है देखिए। ओपन इंटरवल का मतलब पैरेंथेसिस ब्रैकेट ऐसे रहेगा, इसमें आपका A, B लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? A, B, ठीक है, सब आ रहा है। इसमें आपका A, B लिखा जाएगा और इसमें A, B इसमें भी लिखा जाएगा। बस अंतर क्या है इसमें, ये ब्रैकेट जो बताता है, ये ब्रैकेट बताता है ये जो बाउंड्री पॉइंट है आपका A और ये जो बाउंड्री पॉइंट है B, ये कोई नंबर है 4 और 5, चलिए 8 ले लेते हैं। 4 के बाद 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, इसके अंदर भी बहुत सारा नंबर्स होगा, उस नंबर के अंदर भी बहुत सारा नंबर होगा, मतलब इन्फानाइट नंबर्स हो सकता है। हो क्या सकता है तो आपका ये होता ही है, 4 या 5 के बीच में इन्फानाइट नंबर्स हो सकता है। तो आप जैसे मुझे लेना है 4 से लेके 8 तक, तो मैं क्या करूँगा, मैं आपका, और मुझे 4 को एक्सक्लूड करना है। और ये बात याद रखिएगा, मैथ्स पे आज से हम कभी भी ऐसे डॉट बनाए जहाँ पे ये डॉट में कुछ नहीं है, खाली एक सर्कल बनाए, इसका मतलब वो पॉइंट को मैंने एक्सक्लूड कर दिया है, उसको मैंने लिया नहीं है। ऑल्दो मैं उसे दिखा रहा हूँ बट उसको मैंने एक्सक्लूड कर दिया है। और ऐसे डार्क बनाए, इसका मतलब मैंने उसको इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ये हो गया एक्सक्लूड, छोड़ के नहीं लेना है, उसको हटा देना है। और ये हो गया इंक्लूड, ले लेना है उसको, ठीक है, ठीक है। अब जैसे A, B, इसका मतलब हो जाता है x बिलोंग्स टू XY, कोई भी वेरिएबल वो बिलोंग्स करता है A से B तक। x का हर एक वैल्यू A से B का बीच में होगा। x, या तो अगर एग्जाम्पल देते हैं, x बिलोंग टू 4 to 8, मतलब x आपका 4.00001 हो सकता है, x आपका 4.00002 हो सकता है, x 4.1 हो सकता है, x 4.2 हो सकता है, x 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, x 7.999 हो सकता है, बट x 8 नहीं होगा और x 4 नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसमें ओपन इंटरवल लगा दिया है पैरेंथेसिस ब्रैकेट में। मतलब x ना ही 4 होगा ना ही 8 होगा, ठीक है। उसका बीच में x कुछ भी हो सकता है, इस साइन का मतलब बिलोंग्स टू होता है। तो इसका मतलब हो गया x A नहीं होगा, B नहीं होगा, कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, x y, अब तो मैं आपका x ले रहा हूँ, x A नहीं होगा और B नहीं होगा, बट उसका बीच में x कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गया ओपन इंटरवल का मतलब। और क्लोज इंटरवल का मतलब क्या हो गया, और इसको ऐसे भी लिखा जाता है x A और B, इनइक्वालिटीज पे ऐसे लिखा जाता है
एक्स आपका ए से बी तक का बीच में है, ए से बी तक का बीच में है, बट एक्स ए नहीं है। क्यों मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड लिखा है? क्योंकि ए आपका लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, बी राइट हैंड साइड रहेगा, मतलब बी बड़ा है, ए छोटा है, ठीक है, ए छोटा है और बी बड़ा है, इतना याद रखिएगा, ए छोटा है और बी बड़ा है, ठीक है। इसलिए हम x लेस देन ए, x ग्रेटर देन ए और x लेस देन बी, ठीक है। अब बोल सकते a छोटा है किससे? हाँ, a x से छोटा है, b x से बड़ा है। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये इन बिटवीन होता है, ठीक है ना, बार बार बता रहा हूं मैं, x मेरा इन बिटवीन a एंड b होगा, ठीक है। और इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हाँ, a और b को इंक्लूड कर लिया हम लोग, a को भी इंक्लूड कर लिया और b को भी इंक्लूड कर लिया, a भी इंक्लूड है और b भी इंक्लूड है। इसका मतलब हो गया x, ये देखिए इक्वलिटी का साइन आ गया। किसका साइन आ गया? इक्वलिटी का। ये इक्वलिटी का साइन है, मतलब x a से बड़ा भी है और उसका इक्वल भी है, x b से छोटा भी है और उसका इक्वल भी है। कभी भी इक्वलिटी का साइन आता है ना कोई नंबर पे, तो x इससे लेस देन और इक्वल टू भी है, और अगर उल्टा रहेगा तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू भी। अगर इसका एग्जांपल देखिए, जैसे 4 और 8 है और x मेरा यहाँ से यहाँ तक है, और इस बार हम यहाँ डॉट ऐसे बना दिए, नहीं भी बनाने से चलता है बट बना दिए तो ठीक है, बट एक्सक्लूड करना होगा तब तो बनाना पड़ेगा। तब x को हमको दिखाना है कि 4 से 8 तक मेरा x है, तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू 4 to 8। x मेरा इस बार 4 से 8 तक है, इसका मतलब x 4 भी है, 5 भी है, उसका बीच का भी कोई नंबर हो सकता है और 8 तक है, ठीक है। ये हुआ ओपन और क्लोज इंटरवल का हल्का सा डेफिनेशन। रब करते हैं इसको। इतना तो याद रखिएगा, गोला डॉट, इसका मतलब कोई इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, इसका ऐसे करके साइन आ जाएगा, देखिएगा। और एग्जांपल देखिए, फिर इतना याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट, कोई भी नंबर लाइन पे माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट, ये रियल लाइन होता है, तो अगर आपको माइनस इन्फानाइट दिखाना है तो x बिलोंग्स टू आप हमेशा ऐसे दिखाएंगे, ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, माइनस इन्फानाइट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रहेगा और वहाँ पे ओपन इंटरवल रहेगा, क्योंकि आज तक कोई इन्फानाइट को टच नहीं कर सकता है। और प्लस इन्फानाइट या कोई नंबर रहेगा और वो राइट हैंड साइड रहेगा। देख लीजिए ट्रिक क्या है, राइट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हाँ, एक ये भी देख लीजिए, सेमी क्या होता है, देखिए जैसे हम x क्लोज a और ये कोई नंबर दे दिया है, a पे ओपन लगा हुआ है, b में क्लोज लगा हुआ है, इसका मतलब जैसे कोई एग्जांपल है 4 और 5, इस बार 4 पे हम ओपन कर दिए और यहाँ छोटा ही नंबर रहेगा, ठीक है ना, 4 पे हमने क्लोज कर दिया, 5 पे ओपन, तो इसका मतलब x 4 में है और 5 पे नहीं है। देख लीजिए x 4 का इक्वल भी है और 4 से बड़ा भी है, बट x 5 से छोटा है बट 5 का इक्वल नहीं है, ठीक है। दोनों कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। यहाँ पे x आपका a नहीं हो सकता है बट a से बड़ा है, और x वहाँ पे b हो सकता है और b का बराबर भी हो सकता है बट b से छोटा है। यहाँ एग्जांपल देखिए, जैसे इसको प्लॉट करिए, x लेस देन 5, नंबर लाइन पे लाइए, ये हो गया x लेस देन 5, ये माइनस इन्फानाइट, ये प्लस इन्फानाइट, यहाँ कहीं जीरो भी मिलता होगा। हमको x लेस देन 5 जाना है, मतलब कहाँ, पीछे जाना है, पीछे x से 5 से छोटा, 5 नहीं तो गोला बना दीजिए, x से 5 से छोटा जस्ट ये होगा, यहाँ से ऐसे कर दीजिए। अब यहाँ से भी करिए क्योंकि गोला बना दिए हैं, तो इसका मतलब समझ जाएंगे कि हम लोग 5 नहीं लिया है। और इसको लिखेंगे कैसे, x बिलोंग टू, कहाँ है आपका पहला पॉइंट, 5, माइनस इन्फानाइट ऑल दो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा जाएगा, और इस 5 देख लीजिए, x मेरा 5 से लेके माइनस इन्फानाइट तक जा रहा है, x 5 से लेके माइनस इन्फानाइट तक जा रहा है, ये छोटा है, ये बहुत बड़ा क्वांटिटी है 5, x 5 से लेके माइनस इन्फानाइट तक जा रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग इक्वल टू का साइन लगा देते, माइनस इन्फानाइट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो ओपन रहता, यहाँ पे हम लोग इक्वल टू का साइन लग जाता, मतलब वो क्लोज हो जाता। इस बार 5 को ले लिए हैं, ठीक है। वही अगर हम लोग इसको ऐसे करते तो क्या होता, तब क्या होता, ये इस बार इधर जाता
प्लस इन्फानाइट का तरफ जाता और ये 5 पे ओपन, इन्फानाइट पे ओपन एज यूजुअल, और वो राइट हैंड साइड पे लिखा जाता है। और ये बहुत बड़ा क्वांटिटी है, ये छोटा है। और इसको ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, x लेस देन 5 ग्रेटर देन माइनस इन्फानाइट। ये भी एक तरीका है लिखने का। x 5 से बड़ा है, इन्फानाइट से छोटा है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लोग समझ जाएंगे 5 से लेके 6 7 8 9 इन्फानाइट तक जा रहा है। कल का डेट पे यहाँ इक्वल टू होता तो यहाँ पे ये क्लोज हो जाता और यहाँ पे ये इक्वल का साइन आ जाता। ठीक है, आओ एक दो और देखता है, क्योंकि इंटरवल समझाना ज़रूरी है। जैसे x बिलोंग्स टू, ये बताओ 5 7, हम यहाँ से यहाँ तक कर दिया, यहाँ तक किया और यहाँ से यहाँ तक किया। तीनों रीजन को कैसे लिखोगे? देखो, पहला पॉइंट, अगर ये वाला रीज़न लिखना है तो ये लिखेंगे हम लोग x लेस देन 5, x 5 से छोटा है। चलिए यहाँ पे एक सर्कल बना रहता है, यहाँ डॉट बना रहता है। x 5 से छोटा है, यहाँ पे x 5 से छोटा है, इंटरवल पे लिखना है तो x माइनस इन्फानाइट से 5, ये वाला रीज़न के लिए आ गया। देख लीजिए, ये रीज़न के लिए लिखना है। यहाँ पे x कैसा है मेरा, x जो अपना पॉइंट है वो इस बार 5 से तो बड़ा है जिसमें ओपन लगा हुआ है, और 7 से छोटा है जिसमें क्लोज लगा हुआ है। 7 भी हो सकता है और 5 से छोटा भी हो सकता है, क्योंकि इसको लिखना होगा 5 7 क्लोज। ठीक है, तीसरा x ग्रेटर देन 7, 7 से इन्फानाइट, ये लीजिए तीनों ख़त्म। ठीक है, और वो पूरा रियल लाइन, अगर अब कोई कभी कभी ऐसा हो जाता है कि x मेरा माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट जाता है, इसका मतलब x ये पूरा लाइन है, तो इसका मतलब x बिलोंग करेगा माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट। और इसको हम लोग एक लैंग्वेज में लिखते हैं x बिलोंग्स टू r। r क्या होता है? x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी नंबर ले लेगा माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट। ये देखिए, कल का डेट पे x लेस देन 0, ये क्या मतलब बताएगा? नंबर लाइन पे 0 पकड़िए, वहाँ से पीछे आइए, मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट से 0, माइनस इन्फानाइट से 0 है। इक्वल टू रहता तो इधर इक्वल आ जाता, ग्रेटर देन रहता तो उधर चला जाता। यही था ओपन और क्लोज इंटरवल। और करते करते आप लोग आगे सीखेंगे। हम रब करते हैं। आप देखिए, डोमेन और रेंज, डोमेन और रेंज क्या होता है? देखिए, डोमेन का मतलब हो गया, ऐसे ग्राफिकली टर्म पे बता रहे हैं, बट डोमेन का मतलब हो गया फंक्शन कहाँ तक वैलिड है, कहाँ तक वैलिड है। ए फंक्शन का लैंग्वेज पे हो गया, बट ग्राफ का लैंग्वेज पे, ग्राफ का अगर लैंग्वेज पे बात करते हैं, ग्राफ एक्स एक्सिस में कहाँ तक बनेगा, कहाँ तक बनेगा, मतलब एक्स एक्सिस में ग्राफ कहाँ तक बनेगा, कितना दूर तक एक्स एक्सिस में ग्राफ जा सकता है, वो सिंपली टर्म मतलब होता है डोमेन का। और फंक्शन का लैंग्वेज से बताएंगे तो फंक्शन कहाँ तक वैलिड है, एक्स का कौन कौन सा पॉइंट तक फंक्शन आपका वैलिड है। वैलिड का मतलब वाई का आंसर आ रहा है। और ग्राफ का लैंग्वेज पे, ग्राफ का लैंग्वेज पे होता है कि एक्स एक्सिस में ग्राफ कहाँ तक बनेगा, ये जो एक्स एक्सिस है इसमें ग्राफ कहाँ तक बनेगा। ठीक है, और रेंज का मतलब हो गया, रेंज का मतलब हो जाता है हाइट। इसका मतलब आप विड्थ बोल लीजिए, ग्राफ का विड्थ, कितना चौड़ा बन रहा है ग्राफ एक्स एक्सिस पे। और रेंज का मतलब हो गया हाइट। रेंज का मतलब क्या हो गया आपका? हाइट। ग्राफ का हाइट कितना होगा, ग्राफ का
हाइट कहाँ पे, वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे ग्राफ कितना ऊपर तक जा सकता है, कितना ऊपर या कितना नीचे तक ग्राफ जा सकता है, वही होता है रेंज। यहाँ पे जनरली हम लोग वाई का वैल्यू निकालता है, क्या निकालता है, वाई का वैल्यू निकालता है। नंबर 2, रेंज को हम लोग इमेज भी बोलता है, क्या बोलता है, इमेज भी बोलता है। और डोमेन को हम लोग प्री इमेज बोलता है। ये टेक्निकल वर्ड है, फंक्शन पे मिलेगा, बट अभी याद है तो रखिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है। बट इतना याद है कि ग्राफ का मतलब, ग्राफ का अगर लैंग्वेज में बात करें तो ग्राफ का एक्स एक्सिस में कहाँ तक बनाएगा, कहाँ तक आप बना सकते हो एक्स एक्सिस पे, उसका विड्थ कितना होगा। और रेंज का मतलब ग्राफ का हाइट कितना होगा वाई एक्सिस पे। ठीक है, आइए देखते हैं डोमेन और रेंज, एक दो एग्जाम्पल्स है उसको समझते हैं। जैसे एक ग्राफ लेते हैं, सोचिए ये ग्राफ है, ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, ये एक पॉइंट है, x में 4 और y में 4। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हो गया 4,4 और ये ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, देख लीजिए 0,0। अब कोई पूछेगा बताइए डोमेन क्या है, रेंज क्या है, क्या बता पाओगे आप, बताइए डोमेन और रेंज पे। तो अभी गौर से देखिए, डोमेन का डेफिनेशन था कि एक्स एक्सिस पे आप, एक्स एक्सिस में ग्राफ कहाँ तक बन रहा है। अभी आप गौर से देखिए, अब यहाँ खड़ा हो जाइए उसका स्टार्टिंग पॉइंट पे। हमेशा ग्राफ बनाने का टाइम पे ग्राफ कहाँ से स्टार्टिंग हुआ है वहीं खड़ा हो जाइए। ये स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ पे कुछ साइन नहीं है ना, ऐसा साइन है कि ऐसा साइन नहीं है ना, ये नहीं है, इसका मतलब कोई साइन नहीं है। तो आप हम लोग मान के चलेंगे वो इंक्लूड है, वो जो पॉइंट है वो इंक्लूड है ग्राफ पे। ठीक है, ये साइन होने से मतलब ऐसा होने से हम लोग मान के चलते कि वो एक्सक्लूड है, और ऐसा होने से इंक्लूड है। अगर कोई साइन नहीं है तो हम लोग मान के चलेंगे वो इंक्लूड है। अब अगर गौर से देखिए इधर, यहाँ खड़ा हो जाइए, इमेजिन करिए अब यहाँ खड़ा हो गए हैं, उसका बाद एक्स एक्सिस में चलिए, इस साइड चलेंगे तो कोई ग्राफ नहीं दिखाई दे रहा है, ये ग्राफ है। ठीक है, ये तो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये ग्राफ है, ये लाइन ही आपका ग्राफ है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड चलते हो एक्स एक्सिस में तो कोई ग्राफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ तो कोई ग्राफ नहीं है, यहाँ एक्स का ऐसा कोई पॉइंट भी नहीं है जहाँ पे ग्राफ बन रहा है। अब इस साइड चल रहे हो, जैसे यहाँ चले ग्राफ दिखाई दिया, मतलब ये पॉइंट के लिए ग्राफ है, ये पॉइंट के लिए भी ग्राफ है, इसके लिए भी ग्राफ है, यहाँ तक है, 4 तक भी आ गए ना, तो आपको टॉप लेवल पे ग्राफ दिखाई दे रहा है। मतलब स्टार्टिंग से यहाँ तक आपको इतना दूर तक ग्राफ दिखाई दे रहा है। ये जो एक्स का पॉइंट आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक जितना भी पॉइंट है, ये सारा पॉइंट पे जब आप चलोगे ना तो आप ऊपर देखिए ग्राफ दिखाई दे रहा है, ऊपर देखिए दिखाई दे रहा है, ठुक से ऊपर ग्राफ दिखाई दे रहा है। और जब तक ग्राफ दिखाई दे रहा है आपका जो डोमेन है वो बरकरार है। और यहाँ से यहाँ तक जैसे आ गए, ये लास्ट पॉइंट पे आपको ग्राफ दिखा, और जैसे ही 4 से थोड़ा सा आगे गए ग्राफ दिखना बंद हो गया। मतलब 4 से थोड़ा आगे जाना बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि उसका बाद ग्राफ नहीं दिखेगा हम लोग को। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ये जो x का वैल्यू है, जहाँ तक ग्राफ बन रहा है और जहाँ तक हम लोग को ग्राफ दिख रहा है, ये जो भी x का वैल्यू है, यहाँ पे x का वैल्यू 0 है, यहाँ पे x का वैल्यू 4 है, ये अपना डोमेन हो गया। ये क्या हो गया, अपना डोमेन हो गया। और ये अपना डोमेन हो गया। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 क्लोज इंटरवल 4, मतलब 0 से 4 का बीच में ग्राफ है, और यही अपना डोमेन हो गया। एक्स पे यहाँ से यहाँ तक ही ग्राफ बन सकता है, 0 से 4 तक का बीच में, ये अपना डोमेन हो गया। ठीक है, उसके बाद डोमेन तो मिल गया। अब अगर इसमें हम लोग ट्रिक खेलते, अगर यहाँ पे 4 पे ऐसा बना देते, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप एक्स पे 0 पे तो ग्राफ है, बट जैसे ही 4 पे पहुँचते हो तो एक सर्कल दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ग्राफ नहीं है उधर। 4 से जस्ट पहले 3.99999 तक भी ग्राफ है, बट एग्जैक्ट 4 में ग्राफ गायब हो जाता है। और जैसे ग्राफ गायब होता है आप बोलेगा ग्राफ नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, तो उससे जस्ट एक पॉइंट दिखाना तो बेवकूफ़ी होगा। आप 3.999 कहाँ तक दिखाओगे, इसलिए हम लोग 4 में ही जाएंगे और 4 में जाके बोलेंगे भैया 4 में ग्राफ नहीं है, और 4 में हम लोग ओपन इंटरवल लगा देंगे। 4 में क्या लगा देंगे, ओपन इंटरवल। इसका मतलब एग्जैक्ट 0 में ग्राफ है, बट एग्जैक्ट 4 में जाके ग्राफ ब्रेक हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है ग्राफ। तो ऐसे करके भी दिखा सकते हैं अगर कोई सर्कल आ गया तब। ठीक है, फिलहाल तो इधर कोई सर्कल मत रखिए,
अगर कोई 0 पे सर्कल देता तो 0 पे भी ओपन इंटरवल कर देते। अब इसका रेंज क्या होगा, रेंज होगा वही वाई एक्सिस पे चलिए और ऐसा समझिए, या तो वाई एक्सिस पे आप चलिए स्टार्टिंग से और तब तक चलते रहिए जब तक आपको ग्राफ दिखता है। जहाँ दिखना बंद हो गया वहाँ मत जाइए, और जब लास्ट पे जहाँ दिख रहा है वो पॉइंट लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे है, यहाँ वाई 0 है, ग्राफ दिख रहा है, यहाँ चले, अभी भी ग्राफ दिख रहा है, अभी भी ग्राफ दिख रहा है, 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 यहाँ तक दिख रहा है, उसके बाद नहीं दिख रहा है। तो जहाँ से जहाँ तक दिख रहा है वही वाई का पॉइंट लिख दीजिए, वाई बिलोंग्स टू 0,4। अभी तो सेम आ रहा है बट हर जगह सेम नहीं आएगा। 0,4 यही क्या हो गया, रेंज। ऐसे वाई में चलिए, नीचे चलने से तो नहीं दिखाई देता, यही रेंज हो गया। आप बोल सकते हैं सर आप हाइट बोला है, ठीक है, ये ग्राफ का हाइट है कि नहीं, एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस जो ओरिजिन लाइन है वहाँ से ग्राफ का हाइट देखो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 4 का बीच पे है, 0 से 4 का बीच पे, यही हो गया रेंज उस ग्राफ का। मतलब वाई एक्सिस पे ग्राफ 0 से 4 तक का बीच पे ही बन सकता है। देखो बना भी है 0 से 4 तक का बीच पे, ठीक है। अगर यहाँ भी अगर हम सर्कल लगा देता ऐसे करके तो ये भी सर्कल हो जाता है, 4 पे ग्राफ है नहीं, ठीक है। ये तो डोमेन और रेंज का कहानी था, आगे और समझोगे, बट उससे पहले एक चीज नोट करके लिखो। अब से क्या होगा ना, ये स्टैंडर्ड चीज है, थोड़ा और आसानी हो जाएगा ग्राफ समझने पे। ये वाई एक्सिस है तो इसको आज से हम लोग नाम देंगे इस वाई एक्सिस का x बराबर 0। ये जो लाइन है ये लाइन आज से रिप्रेजेंट करेगा x बराबर 0। कोई बोलेगा आपको x बराबर 0 बनाओ तो सीधा ये लाइन दिखा दीजिएगा, कौन सा, ओरिजिन का जो लाइन है, वाई एक्सिस दिखा दीजिएगा। वाई एक्सिस का मतलब x बराबर 0, उस लाइन का इक्वेशन हो गया x बराबर 0। ऐसा क्यों सर, क्योंकि हर एक पॉइंट जो वाई एक्सिस पे आप लोगे वो 0,y1, 0,y2, 0,y3, 0,y4, मतलब यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लो, 0,y-y1, हर जगह x का वैल्यू क्या है भैया, 0 है। इसलिए ये लाइन का इक्वेशन का, इस लाइन का नाम क्या है, इस लाइन का नाम है x बराबर 0, इस लाइन का नाम है x बराबर 0। उसी का तरह यहाँ पे कोई पॉइंट ले लीजिए x बराबर 2, तो ये जो लाइन हो गया, ये जो लाइन ड्रॉ की है मैंने, इस लाइन का नाम क्या हो गया, x बराबर 2। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे हर एक पॉइंट देखियो 2 होगा, x का वैल्यू यहाँ पे, अब तो ऐसे चलोगे फुपाच कितना चले, x 2 चले ना, अभी भी कितना चले, x 2 चले, इस पॉइंट पे कैसे आओगे, ऐसे ही आओगे ना खुपाच, तो x 2 चले तो हर एक पॉइंट पे x का वैल्यू 2 है, इसलिए इस लाइन का नाम क्या रख दिया हम लोग, x इक्वल टू 2। उसी के तरह यहाँ कर लीजिए, इस कोई अगर ये पॉइंट हुआ 3 तो ये x का वैल्यू 3 हो गया। अगर कोई जनरल पॉइंट मानना होगा तो x का वैल्यू प्लस है, सारा प्लस से दिखा रहा है। ऐसे करके एक वर्टिकल लाइन हम लोग ड्रॉ कर देंगे, जब भी x का कोई 5 ड्रॉ करना होगा, x का 6 ड्रॉ करना होगा, ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। सिमिलरली यहाँ माइनस रहेगा, -4, ऐसे करके -a, ठीक है। अब y के लिए क्या होगा, ये जो लाइन है यहाँ पे हर एक पॉइंट पे y का वैल्यू तो 0 होता है, यहाँ पे हर एक पॉइंट पे y का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा कि नहीं, हर एक पॉइंट पे y का वैल्यू 0 होगा। तो ये जो लाइन है ये y का वैल्यू 0 का लाइन दर्शाएगा। ये लाइन का नाम आज से क्या बोलोगे तुम लोग, y का वैल्यू 0, ये लाइन का नाम हो गया y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। उसी के तरह ऊपर कोई लाइन ड्रॉ करना है, ये किसको टच करके जा रहा है, ये कोई नंबर हो गया सोचो 2, तो ये लाइन का नाम हो जाएगा y इक्वल टू +2। फिर ये जो लाइन होगा कोई और लाइन हो जाए, 3 पकड़ लो, y इक्वल टू 3। उसी का तरह ये नीचे आ जाए, ये y इक्वल टू -1। तो आज से हम लोग कैसे ड्रॉ करेगा, कभी भी कोई बोल दे y इक्वल टू 5, ऊपर जाएगा, प्लस हॉराइजॉन्टल लाइन हो गया y इक्वल टू 5, वर्टिकल लाइन हो गया x इक्वल टू a, ठीक है। ये याद रखो, बहुत काम देगा, रब करता है। अभी तो डोमेन रेंज और यही समझो थोड़ा सा। अभी और एक एग्जांपल देता है,
सोचो ये ऐसे करके इधर गया है, ये भाई बहुत बड़ा है, देख लो, ये माइनस इन्फानाइट, ये प्लस इन्फानाइट, ये ऊपर प्लस इन्फानाइट, ग्राफ बहुत बड़ा है और ये भी बहुत दूर तक जा रहा है। लाइन, लाइन का नाम ऐसे y बराबर x बोलता है, ये बहुत दूर तक जा रहा है लाइन। अब इस ग्राफ का कोई डोमेन पूछ लिया, डोमेन मतलब x में ग्राफ कहाँ तक बना है, तो तुम गौर से देखो, यहाँ इंक्लूड है, ये ग्राफ नीचे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है, मतलब x का यहाँ अगर चलोगे तो हर एक जगह पे ग्राफ तुमको दिखाई दे रहा है, हर एक जगह में ग्राफ दिखाई दे रहा है ना। और कहाँ तक दिखाई दे रहा है, अनंत तक दिखाई दे रहा है। तो x मेरा 0 से ये प्लस इन्फानाइट तक जा रहा है, मतलब ये जो रीजन हो गया, ये तो रीजन हो गया x बिलोंग्स टू 0 टू प्लस इन्फानाइट, ये रीजन, ये वाला, मतलब x 0 से लेके प्लस इन्फानाइट तक ग्राफ है मेरा, डोमेन है इधर। और इधर देखो, नेगेटिव पे जाओ, यहाँ भी ग्राफ दिखाई दे रहा है, यहाँ भी ग्राफ दिखाई दे रहा है। लो, तो यहाँ भी जब ग्राफ दिखाई दे रहा है तो इस रीजन को बोल दो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट से 0, मतलब ओवरऑल x एक्सिस में ग्राफ माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट तक बन रहा है, माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट तक। ये एक रीज़न हो गया, ऑल दो ये अलग बात है, ये भी एक रीज़न हो गया, अलग बात है, बट पूरा ग्राफ माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट तक बन रहा है। तो तुम क्या बोलोगे, डोमेन, डोमेन तो वो सारा पॉइंट होता है ना x का जहाँ तक ग्राफ बनता है। तो ग्राफ खाली इतना तक नहीं बन रहा है, खाली x का इस पॉइंट तक नहीं बन रहा है, ना कि खाली x का इस पॉइंट तक, ग्राफ x का सारा पॉइंट तक बन रहा है। डेट मीन्स जो डोमेन होगा वो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट, मतलब माइनस इन्फानाइट पे भी ग्राफ है, प्लस इन्फानाइट पे भी ग्राफ है, ये हो गया डोमेन। इसको हम लोग शॉर्ट पे बार बार बोलते हैं, क्या लिखते हैं, x बिलोंग्स टू r, ये होता है रियल नंबर, ये होता है रियल नंबर। सिमिलरली कोई बोलता भैया इस रीजन के लिए बताओ x कहाँ से कहाँ तक ग्राफ बन रहा है, ये रीजन हटा लेता है कोई, तो बोलना x माइनस इन्फानाइट से 0 तक ये वाला रीजन के लिए बन रहा है भैया ग्राफ। रेंज बताओ, तो रेंज, कोई अगर रेंज पूछ लिया तो रेंज वही y का हाइट बताओ। तो तुम अगर गौर से देखो, ये ग्राफ का लोअर मोस्ट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट का नाम ड्रॉ कर दो ऐसे करके, ये कौन सा हो गया, y माइनस इन्फानाइट। तो गौर से देखो, लोअर मोस्ट पॉइंट ग्राफ का यही है, y इक्वल टू माइनस इन्फानाइट, और एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट ग्राफ का कौन सा है, ये है y इक्वल टू प्लस इन्फानाइट, प्लस इन्फानाइट। तो लोअर मोस्ट पॉइंट और टॉप मोस्ट पॉइंट ही रेंज होता है, ये पूरा ग्राफ का हाइट है। तो बस रेंज बोल दो, y बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट, या y बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये हो गया रेंज ग्राफ का। लोअर मोस्ट पॉइंट पे एक लाइन टान दो और एक अपर मोस्ट पॉइंट पे एक लाइन टान दो, वही ग्राफ का तुम्हारा रेंज हो जाएगा। ठीक है, आओ रब करता है। एक दो और देखो, अभी कल का डेट पे कहीं ऐसा हो जाए, यहाँ सर्कल और ऐसे करके ग्राफ आ जाए, ठीक है, मतलब ये पॉइंट भी मेंशन कर देता हूँ मैं, x बराबर 2, y बराबर 2, मतलब इसका ग्राफ अनंत तक जा रहा है। इसका मतलब यहाँ भी एक, इसका मतलब ग्राफ आपका x एक्सिस में स्टार्टिंग तो माइनस इन्फानाइट से हुआ है, देख लीजिए, माइनस इन्फानाइट पे आओगे तो फिर भी ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, ये देख लीजिए। ऑल तो ये वाला रीजन बताइए तो पहले ग्राफ का, इस साइड का रीजन अगर आप देखोगे तो यहाँ देखिए ग्राफ है, ग्राफ है, ग्राफ है, इधर भी है, इधर भी है, एग्जैक्ट 2 में आके ग्राफ नहीं है, नहीं है 2 पे ग्राफ। जैसे ही हल्का सा इधर जाते हो फिर ग्राफ दिखने लग गया, और फिर चलते गए ग्राफ आपको दिख रहा है, ग्राफ दिख ही रहा है, एग्जैक्ट 2 पे ग्राफ गायब हो जाता है, उसके बाद ग्राफ दिखना स्टार्ट हो जाता है। और इधर भी थोड़ा सा इधर आइए, ग्राफ दिख रहा है बट 2 पे ग्राफ गायब हो जा रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि ग्राफ नहीं है 2 के बाद, और ऐसा भी नहीं है कि ग्राफ 2 पे है। तो ये सिचुएशन बड़ा डगमडोल हो गया। तो इसमें क्या करोगे, देखो इसमें हम लोग चालाकी से, यही वाला रीजन का बात कर रहे हैं अभी, ये रीजन हटा दिए, इसमें हम लोग चालाकी से बोलेंगे भैया x
जीरो पे तो है, हाँ जीरो पे है, बहुत अच्छा। फिर 2 पे हम लोग जैसे पहुंचते हैं ग्राफ नहीं रहता है, ठीक है, 2 पे ग्राफ नहीं है, क्लोज दिखा दिए। और उसका बाद फिर अभी एक साइन इस्तेमाल करेंगे, यूनियन ऐड कर देता है, इसका मतलब लेके उसको। उसके बाद भैया जैसे 2 से आगे थोड़ा सा बढ़े ग्राफ फिर दिखाई देता है, यूनियन 2 पे फिर ग्राफ नहीं है, यूनियन मतलब 2 को फिर वो ये जो साइड का इंटरवल लिखेंगे उसको भी हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं इसमें। भैया 2 में फिर ग्राफ नहीं है, बट जैसे इन्फानाइट तक जाओगे फिर ग्राफ मिल रहा है आपको। मतलब 0 पे ग्राफ है, 2 पे नहीं है, यूनियन 2 पे फिर नहीं है, और इन्फानाइट पे तो कोई ग्राफ नहीं होता है क्योंकि कोई आज तक पहुंच नहीं सकता है। बट इसका बीच पे ग्राफ है और इसका बीच पे देख लीजिए ग्राफ है, एग्जैक्ट है। इसको और एक तरीका से लिखा जाता है, एक्स बिलोंग्स टू, भैया 0 पे ग्राफ है, इन्फानाइट पे भी ग्राफ है, 0 पे भी ग्राफ है, इन्फानाइट पे भी ग्राफ है, मतलब इन्फानाइट तक ग्राफ है, इन्फानाइट पे तो नहीं है। और ये एक लाइन लेके आ जाते हैं, और तो ये माइनस का लाइन लग रहा है, बट इसको माइनस का लाइन नहीं बोलते, इसको एक्सेप्ट बोलते हैं। मतलब इसको छोड़ के ये जो यहाँ कुछ भी लिखेंगे, ये देखो ये ऐसे करके लिख रहा है 2, मतलब x का वो 2 हम लोग हटा दिया, वो 2 हटा दिया, मतलब अब 2 नहीं है, 2 को हम लोग एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है ना। टू को हम लोग एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है, 2 को क्या कर दिया हम लोग, एक्सक्लूड कर दिया। तो हम लोग 2 को एक्सक्लूड कर दिया यहाँ से। भैया ये ब्रैकेट और इस ब्रैकेट में क्या अंतर है, देखो ये जो ब्रैकेट है इसमें हम लोग कोई भी क्वांटिटी लिखे 2 3 4 5, ये सारा एलिमेंट हो गया, क्या हो गया, एलिमेंट। मतलब बीच का कुछ भी इसमें लोचा नहीं है। अगर कल का डेट में कोई ऐसे लिख दे, तुम ये मत समझना कि 2 भी है 5 भी है, और इस 2 और बीच का 5 का 3 भी है 4 भी है 3.555, नहीं, खाली 2 एलिमेंट है इसमें, 3 और 5, मतलब 2 और 5, खाली 2 एलिमेंट्स है। बट इसका मतलब होता है इसमें 0 भी है, 0 के बाद जैसे कोई ऐसे लिख दिया ना कि 2 और 5, तो इसमें 2 और 5 तो नहीं है, बट उसका बीच का नंबर इतना है कि तुम गिन भी नहीं सकता है। बट इसमें खाली 2 ही नंबर है, 2 और 5, इसलिए ये वाला ब्रैकेट से शो करता है इसको, ठीक है। ठीक है, ये तो रीज़न तुमने बता दिया। ओह सॉरी, यहाँ लिख देता है 0 इन्फानाइट एक्सेप्ट 2 पे भैया ग्राफ नहीं है, बता दिया 2 पे ग्राफ नहीं है। और ये वाला रीज़न बताओ, ये वाला रीज़न क्या बताना है, ये रीज़न ऐसे लिख दो, x लेस देन इक्वल टू 0, मतलब x लेस देन इक्वल टू 0 लिख दो, या x बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट से 0 पे भैया ग्राफ है, इस वाला रीज़न पे भी ग्राफ है। अगर भैया ओवरऑल बताना पड़ा डोमेन, तब ओवरऑल डोमेन बताना है तो ये दोनों को हम लोग को इंटरसेक्शन करना पड़ेगा, वो हम लोग बाद पे देखेंगे। बट ऐसे बताना है तो माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट तक ग्राफ है, रियल नंबर लिख दिया है। खाली ग्राफ कहाँ नहीं है भैया, 2 में ग्राफ नहीं है, 2 में ग्राफ खत्म, माइनस का साइन मतलब एक्सेप्ट 2 में ग्राफ नहीं है। और x बिलोंग्स टू ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट, 2 में ग्राफ नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस इन्फानाइट से 2 यूनियन 2 टू इन्फानाइट, 3 तरीका से लिख सकते हो, ठीक है। तीनों तरीका एक ही है, इसका मतलब सब पे है, पूरा रियल नंबर पे, 2 पे नहीं है। इसका मतलब माइनस इन्फानाइट से 2 तक ग्राफ है, मतलब माइनस इन्फानाइट पे तो है भी नहीं और 2 पे भी नहीं है, बस उसका भीतर पूरा ग्राफ है, यूनियन। फिर उसके बाद 2 पे फिर नहीं है, फिर जो प्लस इन्फानाइट जा रहा है फिर वहाँ तक ग्राफ है, ठीक है। भैया रेंज का क्या होगा बता रहे, रेंज का क्या होगा। अब तुम रेंज देखो, तुम गौर से देखोगे तो ये ग्राफ का लोअर मोस्ट पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, लोअर मोस्ट पॉइंट, और ये है y माइनस इन्फानाइट। जब तुम हाइट पे, ग्राफ का हाइट पे बढ़ रहे हो, ऐसे ऐसे बढ़ रहे हो, ठुचुक 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 बढ़ रहे हो, ग्राफ तुमको हर जगह दिखाई दे रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, इस जगह भी ग्राफ मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, हर जगह मिल रहा है, हर y के लिए मिल रहा है, y -5, y -4, y -3, y इनफैक्ट y 0 पे भी मिल रहा है, देखो। फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते तुम जब इधर आए, किधर आए, y2 पे आए, तुमको ग्राफ नहीं मिला, वहाँ पे डॉट आ गया। तो जब y2 पे तुमको ग्राफ नहीं मिला, बट तुम जैसे ही आगे थोड़ा गए फिर ग्राफ मिलने लग गया,
और कहाँ तक मिल रहा है, इन्फानाइट तक। तो 2 पे ग्राफ नहीं मिला है, बट माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट तक ग्राफ मिल गया है। तो इसका मतलब तुमको जो रेंज कोई तुमको लिखने बोलेगा, भैया हमको 2 पे नहीं मिला है, जो चीज़ नहीं मिला है उसको एक्सेप्ट करके लिखो। हमको माइनस इन्फानाइट से प्लस पे मिला है, एक्सेप्ट 2 पे हमको नहीं मिला, ये मेरा रेंज हो गया। और ऐसे भी कोई लिख सकता है रियल नंबर 2, और इस वाला फॉर्म पे भी कोई लिख सकता है, वही हो गया रेंज। लोअर मोस्ट से उठते जाओ, लोअर मोस्ट पकड़ो, उसके बाद ग्राफ पे चलते जाओ, जो पॉइंट नहीं मिला है उस पॉइंट को लिख लो नोट डाउन करके, और उसका बाद भी कोई पॉइंट नहीं है, उसका बाद ग्राफ नहीं है तो कोई बात नहीं, और उसका बाद ग्राफ फिर कंटिन्यू आ रहा है, फिर चलते जाओ और टॉप मोस्ट तक जाओ, और उसके बाद इस लैंग्वेज पे, मैथमेटिकल लैंग्वेज पे लिख दो। अब स्टैंडर्ड ग्राफ का तरफ बढ़ता है। इतना तो हो गया डोमेन रेंज। अब स्टैंडर्ड ग्राफ का तरफ बढ़ता है, जिसमें पहला स्टैंडर्ड ग्राफ जो हम ले रहे हैं, देखो कौन सा लेगा। y e का पावर x प्लस e माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई 2। इसको कभी कभी ऐसे भी लिखा जाएगा, जनरल टर्म पे अगर बात करें, नीचे ए यानी नंबर, कोई भी नंबर हो गया, ठीक है। इसका एक्सपांशन क्या होता है देख लो, इसका एक्सपांशन हो गया, इस पार्टी का हम एक्सपांशन बता रहा है, इसका नहीं, इसका बता रहा है, इसका भी, इसका तुम खुद निकाल लेना, ई एक्स का एक्सपांशन प्लस ई माइनस एक्स का एक्सपांशन लिखना, यहाँ ढाल लेना, और लास्ट में ए उसका नीचे डिवाइड करवा देना। इसका एक्सपांशन होता है, देख लो, ये देखो पॉजिटिव है, और साइन देखो नोट डाउन करके यहाँ पे लिखना है, क्योंकि इसका भाई भी आने वाला है इसका बाद। ई माइनस एक्स का साइन कैसा है, पॉजिटिव है, याद रखना। 2 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑल दो एक्सपांशन पे 2 से फर्क पड़ेगा, बट ग्राफ पे 2 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ग्राफ में ना ए से फर्क पड़ता है, साइन से फर्क पड़ता है, याद रखना। कल का डेट पे माइनस हो गया ना तो ग्राफ चेंज हो जाएगा, और इसका ग्राफ सिमिलर होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, ठीक है, सिमिलर टू एक्स स्क्वायर प्लस ए का ग्राफ में। ऑल दो एक्स स्क्वायर प्लस ए का ग्राफ में एग्जैक्ट वैसा ही बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए, बट एक्स स्क्वायर का ग्राफ का तरह होता है, और इसका ग्राफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का तरह होता है, एकदम सिमिलर। जिसको एक्स स्क्वायर का ग्राफ आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ आता है, उसका ग्राफ ये दोनों सिमिलर ही होता है। क्या बताने वाला था हम, एक्सपांशन। देखो एक्सपांशन जिसको चाहिए वो लिख ले, इवन है तो खाली इवन टर्म उठाओ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स 4 फैक्टोरियल 4 प्लस एक्स 6 फैक्टोरियल 6 एक्स 8 फैक्टोरियल 8 अप टू सो ऑन। खाली इवेंट टर्म खुल रहा है 1 प्लस के साथ, और ये ग्राफ, इसका एक्सपांशन हो गया ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स फैक्टोरियल 2, ये एक्सपांशन हो गया ग्राफ का। पूरा डेट एनालिसिस कर रहा है ग्राफ का, ठीक है। अब आओ ग्राफ को ड्रॉ करता है, तुम लोग को भी ड्रॉ करना आना चाहिए। अब कोई ये मत बोलना कि इसी ग्राफ को देख के हम लोग डोमेन रेंज सब बताएगा। ये पूरा जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, पूरा एक्स पॉजिटिव तक जा रहा है। ये जो पॉइंट हो गया ना, ये हो गया एक्स पॉजिटिव, ये जो पॉइंट हो गया ये एकदम प्लस इन्फानाइट हो गया, ठीक है। और वाई का भी ये जो पॉइंट होगा, ये वाई के लिए भी पॉजिटिव इन्फानाइट, क्योंकि ग्राफ यहाँ से यहाँ तक जाएगा एकदम। कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। ये जब एकदम पैराबोला सुंदर ग्राफ बन रहा है। ये पॉइंट हो गया 0,1/a, जनरल बात कर रहा है, 0,1/a इसके लिए, 1/a नहीं होगा, सॉरी 2/a होगा। और अगर इसके लिए बात करेगा तो ये पॉइंट हो गया 0,1, एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 1। अब कल का डेट पे कोई पूछे भैया डोमेन बताइए, डोमेन के लिए तो वही है, एक्स पे चलना पड़ेगा, और ये इंक्लूड है ये, तो एक्स पे तुम वो प्लस इन्फानाइट है, और यहाँ पे एक्स का क्या पॉइंट हो जाएगा, ये एक्स इक्वल टू माइनस इन्फानाइट। तो ग्राफ एक्स इक्वल टू माइनस इन्फानाइट, अगर तुम यहाँ खड़ा हो गया, यहाँ ही खड़ा हो जाओ, ये रीज़न से जाते रहो यहाँ तक, प्लस इन्फानाइट तक ग्राफ दिखाई दे रहा है। यहाँ से फिर आओ, माइनस इन्फानाइट तक ग्राफ दिखाई दे रहा है, मतलब प्लस इन्फानाइट से माइनस इन्फानाइट तक पूरा ग्राफ तुमको दिखाई देगा, पूरा ग्राफ तुमको दिखाई दे रहा है। माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट तक तुमको एक्स में हर जगह ग्राफ दिखाई दे रहा है। देखो
यहाँ भी दिखाई दे रहा है, यहाँ भी दिखाई दे रहा है, यहाँ भी दिखाई दे रहा है, यहाँ हर जगह ग्राफ तुमको दिखाई दे रहा है, ईच एंड एवरीवेयर, माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट। तो डोमेन हो गया x बिलोंग्स टू रियल नंबर या x बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट, डोमेन इसका पूरा रियल नंबर है, ठीक है। अब रेंज के लिए हम क्या बोला था, y का मिनिमम पॉइंट पकड़ो, ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो मिनिमम तो यही है, और ये वाला, और इस जगह y का क्या वैल्यू है भैया, y का 1 वैल्यू है, तो यहाँ पे लिख दो y इक्वल टू 1। इसका नीचे ग्राफ है क्या, नहीं है, एक सपोर्टिंग स्टाफ वहाँ लगा दिया, सपोर्ट बना दिया उस ग्राफ का, ये एकदम मिनिमम सपोर्ट है ग्राफ का, y इक्वल टू 1। और उसके बाद ग्राफ देखो, ड्रॉ करते जाओ, हर जगह y के लिए ग्राफ अवेलेबल है, और कहाँ तक जा रहा है, y इक्वल टू प्लस इन्फानाइट तक। तो y इक्वल टू 1 से लेके प्लस इन्फानाइट का बीच पे ग्राफ है, तो रेंज क्या हो गया, रेंज बोलो, इमेज बोलो, ये हो गया 1 पे तो ओपन है भैया, 1 टू इन्फानाइट, ओपन क्यों है, क्योंकि ये तो ओपन है, 1 से इन्फानाइट का बीच पे इसका रेंज हो गया, ठीक है। रेंज 1 से लेके इन्फानाइट का बीच पे रेंज हो गया इसका। तो गौर से देखो, मिनिमम कहाँ आ रहा है ग्राफ का, मिनिमम पॉइंट डालो, वहाँ पे y इक्वल टू जो y का वैल्यू होगा वो लाइन टान दो, वो पहला तुम्हारा पॉइंट मिल गया मिनिमम। मैक्सिमम ग्राफ कहाँ तक जा रहा है, इन्फानाइट तक जा रहा है भैया, प्लस इन्फानाइट, y पे पूरा प्लस इन्फानाइट तक ग्राफ टकरा रहा है। और इसका कुछ पॉइंट देखता है, अब हम ग्राफ यहाँ पे प्यार से बना लेता है, और यहाँ लिख भी देता है, डोमेन तो मिल गया हम लोग को, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, रेंज भी हम लोग को मिल ही गया है, x बिलोंग्स टू 1 टू इन्फानाइट या 2/a टू इन्फानाइट। 2/a किसके लिए, 2/a हो जाएगा तुम्हारा जब तुम ex प्लस e माइनस एक्स बाई ए के लिए बनाएगा, और ये हो जाता है ex प्लस e माइनस एक्स बाई 2 के लिए, ठीक है। ये पॉइंट अभी हम लोग ex प्लस e माइनस एक्स 2 के लिए ग्राफ बना रहा है, ये पॉइंट हो गया अपना 0,1। भैया कैसे आया 0,1, कुछ नहीं किया, x का वैल्यू यहाँ डाल दो, x का वैल्यू यहाँ डालोगे, ये 0, ये 0, ये 2, ये 1 प्लस 1 2 1, ठीक है। अब इसमें देखो तीसरा पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट बताओ, मैक्सिमम बताओ, मैक्सिमम एंड मिनिमम किसका, ग्राफ का। ये भी एक अपना एक चैप्टर ही है, बट ग्राफ से कितना आसानी से बनता है देखिए, मैक्सिमम एंड मिनिमम ग्राफ का, वो कौन सा पॉइंट पे मैक्सिमम आ रहा है, कौन सा पॉइंट पे मिनिमम आ रहा है, कौन सा पॉइंट, ठीक है। पॉइंट अगर पूछता है तो इसका मतलब x का वैल्यू पूछ रहा है भैया, x का वैल्यू, और अगर मैक्सिमम का, और अगर मैक्सिमम पूछ रहा है या तुमसे वैल्यू पूछ रहा है तो भैया y का वैल्यू पूछ रहा है, y का वैल्यू पूछ रहा है। पॉइंट बोलने से x का वैल्यू बताओ, उसका कॉरस्पॉन्डिंग ही तो कोई y आ रहा होगा, ये तो एक्चुअली ये सब तो कोऑर्डिनेट पे चलता है, तो x मिला तो y मिलेगा, y मिला तो x मिलेगा, इसलिए पॉइंट पूछा तो x का वैल्यू बताना है, और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो y का वैल्यू बताना है। तो ठीक है, समझ पे आया। हाँ, अब देखो मैक्सिमम मतलब ग्राफ का, पहले मिनिमम देखते हैं, ग्राफ का मिनिमम कहाँ है, ये ग्राफ का मिनिमम है, ये जो पॉइंट है ये एकदम मिनिमम पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, ये वाला, क्या कोऑर्डिनेट है इसका 0,1, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 1, तो मैक्सिमम हो गया तुम्हारा ग्राफ का, मिनिमम हो गया ग्राफ का, ये y इक्वल टू 1 ग्राफ का मिनिमम है, और वो कौन सा पॉइंट पे आता है, एट x इक्वल टू 0 पे ग्राफ का मिनिमम आता है, वो क्या है मिनिमम का वैल्यू, मिनिमम का वैल्यू है y इक्वल टू 1। तो अब बताओ मैक्सिमम का वैल्यू क्या होगा ग्राफ का। हाँ, मैक्सिमम कब तक जा रहा है ग्राफ जा रहा है मैक्सिमम y इक्वल टू तुम्हारा इन्फानाइट तक जा रहा है, बट कभी y इन्फानाइट का इक्वल नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई नंबर कोई वेरिएबल इन्फानाइट का इक्वल नहीं होगा। ये हो सकता है y टेंड्स टू इन्फानाइट, एकदम इन्फानाइट तक जाके रुक गया नहीं पूरा इन्फानाइट तक, तो इस ग्राफ का मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम होगा नो मैक्सिमा,
कोई मैक्सिमम नहीं है। और कभी भी कोई मैक्सिमम नहीं का मतलब हमेशा समझना वो ग्राफ कहाँ तक जा रहा है, इन्फानाइट तक जा रहा है, कोई मैक्सिमम नहीं है। ठीक है, तो इसका मिनिमम और मैक्सिमम कितना आया, इसका मिनिमम आया y=1 वैल्यू आया, कहाँ पे आ रहा था, x=0 पे, ये है मेरा मिनिमम। और कोई तुमसे पूछा कोऑर्डिनेट बताइए तो 0,1। और मैक्सिमम कहाँ आ रहा है ग्राफ का, मैक्सिमम आ रहा है इन्फानाइट पे। और y का x का भी आंसर नहीं, x का आंसर इन्फानाइट पे जा रहे हो ना, तो x का आंसर तुम्हारा क्या होगा बताओ, इन्फानाइट पे जा रहे हो, बताओ, तो x का आंसर भी इन्फानाइट ही होगा। ये जो पॉइंट है ये भी तो प्लस इन्फानाइट है, अब डिपेंड करेगा ना x का आंसर प्लस इन्फानाइट हो रहा है कि माइनस। ये जो पॉइंट है इन्फानाइट, यहाँ पे x का आंसर प्लस इन्फानाइट, यहाँ पे x का आंसर माइनस इन्फानाइट, तो मतलब y इन्फानाइट मिल रहा है तुमको। कौन सा दो पॉइंट पे मिल रहा है y इन्फानाइट, जब x का प्लस इन्फानाइट हो जाए और x माइनस इन्फानाइट। तुम गौर से ग्राफ पे देखो, ये पॉइंट प्लस इन्फानाइट आ रहा है, x का माइनस इन्फानाइट पे तुमको y का वैल्यू क्या मिल रहा है, प्लस इन्फानाइट, और x का प्लस इन्फानाइट पे भी y का वैल्यू प्लस इन्फानाइट मिल रहा है। तो इसलिए ग्राफ का मैक्सिमा नहीं है, सिर्फ मिनिमा आता है एट y=1 और x=0 पे। तो ग्राफ देख के कोई भी बता सकता है, पूरा छत्रपति डोमेन हो गया, अरे मैक्सिमा हो गया। फिर एक बार ग्राफ बनाया जाए, ठीक है। अब देखिए तीसरा पॉइंट, एक बार आज ये सब हम एक्सप्लेन करेगा, उसका बाद एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, सिर्फ बनाया जाएगा, पागल होगा। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ग्राफ से कैसे मालूम चलता है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। देखिए कंटिन्यूटी का मतलब होता है जब आप कोई भी ग्राफ बना रहे हो ना, ऐसे बनाइए या ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, आपका पेन नहीं उठना चाहिए, पेन नहीं उठना चाहिए, ग्राफ एक फ्लो पे बनना चाहिए। अब जैसे हम ऐसे बनाते गए, एक बार उठ गया, फिर ऐसे बनाते गए, ये पॉइंट पे जहाँ पे पेन उठा है वहाँ पे ग्राफ हो जाता है डिसकंटिन्यूअस। उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं x=a पे ग्राफ उठ गया है, इस पॉइंट को बोलेंगे डिसकंटिन्यूटी पॉइंट। क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट। और पूरा ग्राफ को अगर बोलना चाहेंगे तो ग्राफ भैया डिसकंटिन्यूअस है, और कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे हो सकता है डिसकंटिन्यूअस, तो वो पॉइंट बता देंगे x=a पे डिसकंटिन्यूअस। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जितना भी बात करेंगे हम लोग कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इवन ऑड, वन वन फंक्शन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, सब हम लोग कोई इंटरवल पे बात करेंगे। x का कोई इंटरवल होगा, x कोई a, b होगा, या a, कोई फिक्स इंटरवल पे बात हो रहा है। अगर कोई इंटरवल नहीं होगा तो हम लोग मान लेंगे x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर पे, ठीक है। तो अभी अब गौर से देखिए, कंटिन्यूटी का मतलब बार बार बोल रहे हैं कि ग्राफ फुल फ्लो पे बनना चाहिए, पेन नहीं उठना चाहिए, ग्राफ पे कोई ऐसा सर्कल नहीं आना चाहिए, कोई ब्रेकेज नहीं आना चाहिए, उसी का मतलब कंटिन्यूटी होता है। उसी का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूटी होता है, ठीक है भैया, उसका मतलब कंटिन्यूटी होता है, कोई ब्रेकेज नहीं आना चाहिए ग्राफ पे ना। ड्राइंग करने का टर्म पे जब आप ग्राफ बनाओगे, और ग्राफ कहाँ तक बनाता है, उसका डोमेन तक बनाता है, जितना दूर तक उसका डोमेन है, ठीक है ना। तो ये ग्राफ का डोमेन कहाँ से कहाँ तक है, x माइनस इन्फानाइट से x प्लस इन्फानाइट तक है। मतलब यहाँ से जब हम ग्राफ बनाना ऐसे स्टार्ट किए, देखो डोमेन तक उसका ग्राफ बना है, ग्राफ कहीं नहीं टूटा, ये फुल फ्लो पे भरा है। तो ये ग्राफ कैसा हो गया, y=ex प्लस e माइनस एक्स, ए बोलो या 2 बोलो, जो भी बोलो, इज कंटिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट का बीच में ग्राफ पूरा कंटिन्यूअस है, पूरा कंटिन्यूटी फ्लो कर रहा है ग्राफ पे, कोई ब्रेकेज नहीं आया है, ठीक है। अब डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, डिफरेंशिएबिलिटी ये बताता है कि dy/dx कहाँ एग्जिस्ट है, मतलब कहाँ तुम निकाल सकते हैं, कहाँ एग्जिस्ट हो रहा है, कहाँ एग्जिस्ट हो रहा है।
मतलब कौन कौन सा पॉइंट पे तुम dy dx ग्राफ का निकाल सकते हैं। dy dx मतलब वहां पे तुम टेंजेंट ड्रॉ कर सकता है, हर पॉइंट पे नहीं निकलता है dy dx। तो ये कैसे ग्राफ पे देखेगा, कुछ नहीं, चाकू देखो, चाकू देखा है ना जिंदगी में, चाकू का ऐसे शार्प नाइफ होता है, जहाँ पे ग्राफ पे ऐसा शार्प बना मतलब शार्प टर्न आता है, ये शार्प चोच आया चोच, तो उस पॉइंट जो होगा वो एक्स का कोई पॉइंट होगा, उस पॉइंट पे हम लोग बोल देगा ये आपका नॉट डिफरेंशिएबल है। कैसा है, नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू है। और नॉट डिफरेंशिएबल का मतलब डी वाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू है इज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है एक्स इक्वल टू ए पे। मतलब आप उस पॉइंट पे अगर डी वाई डी एक्स निकालते हो, उस ग्राफ का डिफ्रेंशिएट करते हो, तो कभी जिंदगी में नहीं आएगा। और वो कैसे मालूम चलेगा ग्राफ पे, वो ग्राफ पे ऐसे शार्प बना रहेगा। ये देखिए जो पॉइंट आ रहा है ना चोच, इसका मतलब उस पॉइंट पे ग्राफ नॉट डिफरेंशिएबल है। और सेकेंड पॉइंट, अगर ग्राफ डिसकॉन्टिन्यूस है, मतलब कोई पॉइंट पे ग्राफ पे, जैसे ये एक पॉइंट है, यहाँ पे अगर ऐसा हो गया और सोचो ये ग्राफ ऐसे जाके ऐसे टर्न अप कर गया, ये एक पॉइंट हो गया x इक्वल टू 2 और ये एक पॉइंट हो गया x इक्वल टू 3, तो ग्राफ यहाँ से यहाँ तक, मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट तक, 2 तक, 2 तो एक्सक्लूड है याद रखना। ग्राफ कैसा है, ये आपका डिफरेंशिएबल है। कैसा है, डिफरेंशिएबल, मतलब आप यहाँ पे डिफरेंशिएबल है ग्राफ, बट एग्जैक्ट 2 पे आके ग्राफ कैसा हो जाता है, नॉट कॉन्टिन्यूस। क्यों, क्योंकि ग्राफ यहाँ ब्रेकेज आ रहा है, और जहाँ ब्रेकेज आ रहा है वहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं पॉसिबल है। मतलब क्या कहना चाहते हो भैया आप, ये कि अगर डिफरेंशिएबिलिटी तुमको चेक करना है तो 2 कंडीशन होता है ग्राफ देख के। एक, अगर वो ग्राफ डिसकॉन्टिन्यूस है तो वहाँ पे भी डी वाई डी एक्स पॉसिबल नहीं है, वो नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है। और अगर ऐसा चोच निकल गया, देखो कहाँ निकला, x इक्वल टू 3 पे, ऑल दो ये कंटिन्यूस है, बट ये चोच का कारण, ये शार्प का कारण, ये ग्राफ यहाँ भी इसका डी वाई डी एक्स नॉट पॉसिबल, नहीं पॉसिबल है। इसलिए ग्राफ इस पॉइंट पे भी x इक्वल टू 3 पे भी ये नॉट डिफरेंशिएबल है। ठीक है, और ये हो गया डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी। तो ओवरऑल अपना जो ग्राफ है वो तो डिफरेंशिएबल भी है पूरा उसका इंटरवल पे, और कंटिन्यूस भी है पूरा अपना इंटरवल पे। मस्त ग्राफ चुना है ना, हाँ ग्राफ तो मस्त है। फिर हम तो बार बार बना रहे हैं, आप लोग भी बनाओ। तो ये ग्राफ को तुम बोल सकता है ये मेरा कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल कहाँ पे है, एट एक्स बिलोंग्स टू आर। दोनों है, कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, कोई चोस तो है नहीं ग्राफ पे, स्मूथली जा रहा है। अब चौथा आता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। चेक कैसे करेगा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो तुम गौर से देखो, ये भी अपना इंटरवल पे ही होगा, मुंह फाड़ के कुछ नहीं होता है, ये भी कोई इंटरवल पे ही चेक किया जाएगा। ए बी ओपन लो क्लोज लो उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब अगर तुम गौर से देखोगे ग्राफ पे कैसे चेक किया जाएगा, तो एकदम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाना रहता है। कैसे जाएगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे। तुम लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ो जहां से ग्राफ स्टार्ट हुआ है, ये कोई इंटरवल है तुम्हारा, x इक्वल टू माइनस इन्फानाइट से x इक्वल टू प्लस इन्फानाइट तक जा रहा है ग्राफ। ये पॉइंट हो गया x इक्वल टू 0। ठीक है, तुम यहां से आओ, चुक 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 चुक, देखो तुम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जब जा रहे हो तो तुम नीचे गिर रहे हो। तुम नीचे गिर रहे हो, कब तक गिरते गए, x इक्वल टू 0 तक गिरते गए। तो मतलब यहां से यहां तक ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग है। यहाँ से यहाँ तक ग्राफ यहाँ से यहाँ तक ग्राफ डिक्रीजिंग है। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक ग्राफ डिक्रीजिंग है। फिर इस पॉइंट से ग्राफ, फिर तुम उठ रहे हो, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड जा रहे हो, तुम उठ रहे हो, ग्राफ फिर इंक्रीज कर रहा है। मतलब कहने का तात्पर्य है ग्राफ मेरा माइनस इन्फानाइट से 0 तक इस इंटरवल पे, ये वाला इंटरवल जो है, ये x का जो पॉइंट है, यहाँ पे ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन। ग्राफ यहाँ पे फिर गलत बोल दिया, यहाँ पे ग्राफ डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये देखो डिक्रीज कर रहा है ग्राफ डिक्रीज कर रहा है। फिर उसके बाद इसको एक काम करो, यहाँ अगर क्लोज ले रहे हो ना, वहाँ ओपन ले लो, क्योंकि वो एट पॉइंट 0 पे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है, तो इसको क्लोज रखो, क्योंकि 0 पे वो इंक्रीज भी नहीं कर रहा है और वो डिक्रीज भी नहीं कर रहा है।
फिर उसके बाद 0 से प्लस इन्फानाइट तक ग्राफ इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इस ग्राफ पे माइनस इन्फानाइट से 0 तक ग्राफ भैया डिक्रीज कर रहा है, 0 से इन्फानाइट तक भैया ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। पॉइंट पकड़ो, लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ को पकड़ो और आते रहो आते रहो। ऑटोमेटिक हाथ नीचे जा रहा है तो डिक्रीज, हाथ नीचे उठ रहा है तो इंक्रीज। ये था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। अब देखिए 1 1 फंक्शन क्या होता है। 1 1 कैसे चेक करेंगे, 1 1 फंक्शन को कैसे चेक करेंगे ग्राफ से। और नंबर 6 इवन और ऑड को कैसे चेक करोगे, किससे, इवन ऑड फंक्शन को कैसे चेक करोगे, कहाँ से, ग्राफ से। बाइजेक्टिव भी चेक किया जाता है ग्राफ से, बट अभी ज़रूरत नहीं है। इवन ऑड को कैसे चेक करोगे ग्राफ से, सब एक अपना आप पे चैप्टर्स है। 1 1 चेक करने का सब इंटरवल पे चेक होता है। बार बार बोल रहा है, कोई इंटरवल पे ही चेक किया जाएगा, मुंह फाड़ के ये ग्राफ नहीं चेक होगा, कोई इंटरवल पे चेक होता है। तो 1 1 फंक्शन क्या है। 1 1 फंक्शन मतलब ग्राफ पे कोई ग्राफ बना दिया आपका सामने, वहाँ पे एक हॉराइजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। क्या ड्रॉ करना है, हॉराइजॉन्टल लाइन, फटाक से ड्रॉ करिए। अगर एक जगह ग्राफ वो जो हॉराइजॉन्टल लाइन आपने जो ड्रॉ किया है वो अगर एक जगह कट कर रहा है ग्राफ को, जितना तक आप ग्राफ उसका बनाए हैं, जो इंटरवल तक आप ग्राफ बनाए हैं, सोचिए हम ग्राफ बना रहे हैं इस बार एक्स ए से एक्स बी तक बना रहे हैं, ये मेरा इंटरवल दिया हुआ है, इतना दूर पे भैया ग्राफ बनाइए और बताइए कि 1 1 है कि नहीं। ठीक है, अभी 1 1 क्या है वो तो अब भूल जाइए, बट इतना देखिए चेक कैसे करेगा। तो अभी इंटरवल पे है कि नहीं, 1 1 है कि नहीं। तो अगर वो दो जगह ग्राफ को काट रहा है, कितना जगह काट रहा है ग्राफ को, एक इधर एक इधर, इंटरवल क्या दिया हुआ है, ए से बी तक, तो आप बोल देंगे ये मेरा मैनी टू 1 है। क्या है, मैनी टू 1 फंक्शन है और इट इज नॉट अ 1 1। मतलब भैया इतना आसान है, ग्राफ मिल गया, उसमें एक हॉराइजॉन्टल लाइन टान दो और चेक करो कि ग्राफ कितना पॉइंट पे काट रहा है। अगर एक पॉइंट पे काट रहा है तो 1 1, और एक से ज़्यादा पॉइंट पे ग्राफ को कट कर रहा है तो मैनी टू 1। हाँ सही है, वो तब वो 1 1 नहीं होगा। ठीक है, जैसे यही अगर हम इतना बनाते, इतना ही दूर तक ग्राफ बनाते, तब बोलते कि बताओ 1 1 है कि नहीं। हॉराइजॉन्टल लाइन टानते, एक ही पॉइंट पे काट कर रहा है, हाँ ये 1 1 फंक्शन है। ठीक है ना, जैसे बहुत सारा फंक्शन होता है, जैसे हम ये बना दिए, ए खुपाज हॉराइजॉन्टल लाइन टाने, ये इधर काटा इधर काटा इधर काटा, मैनी टू 1 फंक्शन है ये। तो ऐसे चेक करोगे 1 1 फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सब, ऐसे चेक करोगे 1 1 फंक्शन। ठीक है, अब इवन ऑड फंक्शन कैसे चेक करोगे ग्राफ से, इवन और ऑड फंक्शन। देखो इवन फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन होता है सिंपल पे डेफिनेशन पे एफ एक्स एफ माइनस एक्स, मतलब एक्स का जगह पे माइनस डालेगा, बट वो माइनस बाहर नहीं आएगा, खा जाएगा उसको, फंक्शन ही खा जाएगा उसको इवन फंक्शन बोलता है। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर, अब तुम एक काम करो, इसका जगह एक्स स्क्वायर का जगह माइनस एक्स स्क्वायर डाल दो, क्या होगा, ये इवन फंक्शन है, माइनस खत्म उड़ गया। बट अगर यही अगर एक्स रहता, अब तुम माइनस डाल दो तो माइनस से बाहर फेंक देता, तो ये ऑड फंक्शन है। ठीक है ना, बट ग्राफ पे कैसे मालूम चलता है, इवन फंक्शन मतलब ग्राफ पे होता है सिमेट्री रहेगा, क्या रहेगा, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस। जैसे वाई एक्सिस बोलो और x बराबर 0 का लाइन, ये x बराबर 0 का लाइन है, देखो ग्राफ सिमेट्री है, जितना इस साइड है ग्राफ उतना ही इस साइड पे भी है, और दोनों साइड एकदम इक्वल है, इसलिए ये कैसा फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन हो गया। यही है डेफिनेशन, बस बात खत्म। सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस और x इक्वल टू 0 का लाइन पे, जितना ग्राफ उस साइड पे भी है, ये ऐसे मिरर तुम एक्ट कर लो, इसको ऐसे क्या बना लो, मिरर बना लो। यहाँ पे जितना है, यहाँ ये मिरर ही तुम पकड़ के रखो, यहाँ पे जितना ग्राफ है हूबहू तुम जब उसको मिरर से देख रहे हो तो वहाँ पे भी उतना ही ग्राफ आ रहा है, एग्जैक्टली सेम है, दोनों साइड एग्जैक्टली सेम है, इसलिए ये इवन फंक्शन है। ऑड फंक्शन क्या होता है भैया, ऑड फंक्शन
ऑड फंक्शन मतलब सिमेट्री रहेगा ओरिजिन का अराउंड। ये देख लो, ये ओरिजिन पे बैठ जाओ और ग्राफ को देखो इस साइड, जितना ग्राफ इस क्वाड्रेंट पे मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, उतना ही ग्राफ तुमको यहाँ मिलेगा। ऐसे तुम यहाँ भी बोल सकते हो और ऐसे भी बोल सकते हो, मतलब ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स पे ग्राफ सेम होना चाहिए, ठीक है ना। ऑपोजिट क्वाड्रेंट पे ग्राफ सेम होना चाहिए, ना कि ऑपोजिट क्वाड्रेंट। ओरिजिन का ऑपोजिट पे देख लो, जैसे ये देख लो, ये ओरिजिन है, इसका ऑपोजिट क्वाड्रेंट में जितना ग्राफ है उतना इस साइड भी ग्राफ है, तो ये मेरा ऑड फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। बस ये था ग्राफ का बारे में, जितना डिटेल पे हो सकता था बता दिया। अब आओ देखता है ई एक्स, अब ई माइनस एक्स बाई 2 ले लेता है, ये ग्राफ बनाता है ई एक्स माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। दोनों ग्राफ बनाता है। देखो नोट करके बोला था, साइन देखना, इसका पॉजिटिव है इसका नेगेटिव है, ठीक है। और इसका एक्सपांशन अगर चाहिए तुम लोग को तो लिख लो x प्लस एक्स क्यूब 3 फैक्टोरियल। भैया एक्सपांशन क्या ज़रूरी है? हाँ, लिमिट चैप्टर पे ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगता है लिमिट पे, सीक्वेंस और सीरीज़ पे ज़रूरी है। सारा और टर्म्स खोल दिया मैंने, तो देख के अब हम इसको रब भी कर देते हैं। देख लीजिए, हम इसको रब करते हैं, जगह चाहिए। अब आपको बताना है, ये ग्राफ हम बता देते हैं। ये देखिए इसका ग्राफ हो गया ऐसे करके, ये पॉइंट है 0,1, ये हो गया इसका ग्राफ, ये हो गया इसका ग्राफ। सिमिलर टू, ये आपका सिमिलर है y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ पे, ये हो गया इसका ग्राफ। y बराबर ई एक्स प्लस ई माइनस एक डिवाइडेड बाई 2, ई एक्स माइनस ई माइनस एक डिवाइडेड बाई 2। तो इसका होमवर्क इसके लिए हम अगर बताते हैं तो आइए, डोमेन बताइए, डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज क्या हो गया वो बता दीजिए। नंबर 2, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन बताइए। नंबर 3, कंटिन्यूटी बताइए, क्या कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है क्या। नंबर 4, मैक्सिमम पॉइंट बताइए, मैक्सिमम पॉइंट एंड मैक्सिमम वैल्यू बताइए, और मिनिमम पॉइंट एंड मिनिमम वैल्यू बताइए। नंबर 5, इवन है या ऑड है, क्या है वो बताइए। नंबर 6 क्या हो गया, होमवर्क है दोनों। नेक्स्ट क्लास पे हम लोग दूसरा ग्राफ के बारे में बात करेंगे। इवन है कि ऑड है वो बताइए, क्या ये 1 1 है या मैनी टू 1 है वो बताइए। ठीक है, इतना बताना ही बहुत है। कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएट, मैक्सिमम, मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, डोमेन, रेंज, इवन, ऑड, मैनी टू 1, ठीक है। ये y बराबर ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स, ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये होमवर्क रहेगा। ये दोनों ग्राफ याद रखिए, ये 2 स्टैंडर्ड ग्राफ आज सीख लिए। अब आइए दोनों के लिए वही बताना है, नेक्स्ट क्लास पे इसको हम देखेंगे। अब आइए कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ। पहला ग्राफ है y बराबर x, ये हो गया। फिर दूसरा ग्राफ हम लोग देखेंगे y बराबर एक्स स्क्वायर, और तीसरा ग्राफ है y बराबर एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। ठीक है, और इसमें आज हम लोग पूरा इसका विश्लेषण करेंगे कि y बराबर ए एक्स कैसे बनाओगे, y बराबर माइनस ए एक्स कैसे बनाओगे, y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर कैसे बनाओगे, y बराबर ए एक्स स्क्वायर माइनस कैसे बनाओगे। ए कोई नंबर हो गया, सिमिलरली यहाँ पे भी है। टिल देन वो हम लोग नेक्स्ट क्लास पे देखेंगे। टिल देन थैंक यू।